ध्रुव डोर थोड़ा सा खोल। सब कोई आ गए हो क्या क्लास करने के लिए? यस सर। सारा मुरमुरिया, इज इट स्टिल कोल्ड इन अमेरिका? What is the temperature right now? Can you tell me by watching, by observing, by checking? It's 18 Celsius. 18 degrees Celsius is very fine weather. Spring season has come. Neither too hot, neither too cold. और कौन आए आज क्लास करने के लिए? If there's anyone who has joined for the first time, then please, please, please. I have joined for the first time. आपका नाम क्या है बेटा? Vedang. पूरा नाम? Vedang Saraf.
स्कूल कौन सा है? बॉम्बे स्कॉटिश पापा है। क्लास कौन सा है? 5, एज क्या है? 10, कौन से सिटी में रहते हो? मुंबई। ओके, व्हाट अ सिली क्वेश्चन। आप Three. आप लोग के सामने एक तो पोल आया है। सारा, यू गेट भुजिया इन अमेरिका? यू ईट भुजिया इन अमेरिका ऑल्सो? किया मैंने। ओके, सब कोई जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, भुजिया खाते हो तो किसमें खाते हो? क्या के साथ खाते हो भुजिया? सब कोई बताओ जल्दी जल्दी। क्या चीज में भुजिया खाते हो? ये नहीं खाते। सैंडविच में, पाव भाजी में, नाश्ता में, किसमें खाते हो भुजिया? रोटी के साथ, सब्जी के साथ? सर पनीर सब्जी भुजिया। पनीर भुजिया, और किसके साथ भुजिया खाते हो? सर रोटी के साथ। रोटी के साथ भुजिया। बस हो गया और 8:30 सर पोहे के साथ। चैट क्यों करती है समझ में नहीं आता। हटो हटो। और क्या चीज के साथ खाते हो भुजिया? शविका इधर आओ ना बेटा, थोड़ा सा कार्तिक पीछे जाओ। सब पेरेंट्स गार्जियन से रिक्वेस्ट है, बच्चे लोग को म्यूट रखवाइएगा। हाँ। छोड़ो नहीं। सब कोई जल्दी जल्दी आंसर दे दो। रिदांश बजाज कर्ड के साथ भुजिया खा लेता है, वाह बेटा वाह। घी के साथ भी भुजिया खाता है। सब कोई चैट में लिखो, कौन क्या चीज के साथ भुजिया खाता है? सब कोई चैट में लिखो, उन लोग भुजिया कैसे खाते हैं? प्लेन भुजिया खाते हैं, पाव भाजी के साथ खाते हैं, किसके साथ? अर्नब रावत ने बोला पोहा के साथ, वेदांग बोला प्लेन के साथ, रिदांश बोला कर्ड के साथ, अवंतिका बोली दही भुजिया, ब्रेड बटर भुजिया, प्लेन भुजिया। जल्दी जल्दी सब कोई लिख दो, भुजिया क्या चीज में खाते हैं हम लोग? आलू भुजिया। आ जाओ, पहले का पहले, तो पहला तो अपन को पता है, क्विज खेलते हैं हम लोग। लेट नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे। रिमाइंडर लगा लो, अपनी मम्मी लोग को बोल देना। तविशा रूंगटा प्लेन खा लेती है। भाव्या प्लेन विथ आलू दम खाती है। दाल चावल के साथ आधी जैन खा लेता है। लिंक चला गया है। केचप के साथ, आरशी केचप के साथ खाती है भुजिया। सुरभि मित्तल पोहा के साथ। शौनक ने तो सबसे अच्छा लिखा। शौनक ने बोला सब कुछ के साथ भुजिया खा लेता है वो, सब कुछ के साथ। ये भी सही है, भुजिया खाने का बहाना चाहिए। कौन सा कंपनी का भुजिया खाते हो, जल्दी बता दो आप लोग। अब हम लोग क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। सब मूढ़ी के साथ, नेहा केडिया ने कहा मूढ़ी के साथ। बीकाजी, बीकानो, हल्दीराम, सब कोई क्विज के लिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। टिकटॉक टिक, सब कोई क्विज के लिए आ गए हो क्या? कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आया है, कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आया है, तो चैट में देखो, जूम चैट में जो लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो आप क्विज खेल पाओगे। जूम चैट पे जो लिंक दिया हुआ है, जूम चैट में, कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आया है, कोई दिक्कत हो रहा है तो हमको पूछ लो, हम बता देते हैं।
Question number 1. Ready, steady, on your mark, get set, go. जल्दी जल्दी आंसर देना। ये लास्ट वीक से क्लास ये लास्ट वीक से कनेक्टेड है क्विज। लास्ट वीक हम लोग ने इसी के ऊपर क्लास कराया था, यही क्विज लिया था। जिन लोग लास्ट वीक अटेंड किए थे उनको भी याद होगा ये सब चीज, जो नहीं किए थे कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ जल्दी जल्दी। ये लास्ट वीक का रिवीजन है। सिर्फ क्विज जल्दी जल्दी, आप लोग को पता है हम लोग 2 क्विज लेते हैं, एक लास्ट वीक का कनेक्टेड होता है, एक नया क्विज होता है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। हनोई है हनोई। बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना होगा। बताओ बताओ, गुजरात का कैपिटल। पिछली बार मैंने बताया था, गुजरात में एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर, एक जू बना है। गांधी जी का गांधीनगर है उनका कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4। सब कोई को टाइम पे आना जरूरी है। अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे तो अपने मम्मी पापा गार्जियन को बोल देना, सर बहुत गुस्सा हो रहे थे। पिछली बार हमने बताया था इसके बारे में। शिव जी के कौन है? नंदी द बुल थे, नंदी द बुल। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे अब हम लोग। जीतेगा एक बट सीखेंगे सब कोई, यही बात बार बार याद रखना है अपन लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 5। बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। दुर्गा जी। जीता तो एक जन है। नितिशा, नितिन जलान, क्यारा, भाव्या, संस्कृति, नीव, सब कोई रेडी हो जाओ। अब आज का नया टॉपिक चालू हो रहा है। एक बात बताओ, सबको सबने पोल दे दिया है क्या? सबने पोल दे दिया है? बाप रे बाप, भुजिया तो सब खाते हैं। हम दिखाते हैं, हमने आंसर भेजा है। देखो, डू यू लाइक ईटिंग भुजिया? डू यू ईट भुजिया? ऑलमोस्ट सब जन ने बोला है दे लाइक दे ईट भुजिया। और एक जन ने लिखा हम लोग भुजिया सब चीज में खाते हैं। वेरी गुड। अब हमने बताया था कि पिछली बार वनतारा में कौन गए थे? कोई बताएगा क्या वनतारा में कौन गए थे? मोदी जी जाके आए हैं। मोदी जी वहां पे मोदी जी जहाँ वनतारा गए थे। और वनतारा बनाने वाला कौन है? अनंत अंबानी। अनंत अनंत अंबानी का अंबानी। बेटा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अनंत का अंबानी। मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी। अभी मुकेश हम लोग अंबानी अपने एलिफेंट्स के लिए जब खाना बनाता था। अभी हम लोग सब चीज करेंगे। अब सब कोई अपने आप को म्यूट कर लेना, जब हम बोलेंगे तब अपना वो म्यूट खोलना। लेट्स गो लेट्स गो। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है।
हल्दीराम क्या बेचता है, जल्दी बता दो। क्या बेचते जल्दी सारी चीजें बेचता भुजिया, सारी चीज क्या नमकीनें भी बेचता है इंडियन स्वीट्स, लेकिन भुजिया तो आइसक्रीम की आजकल वो सॉफ्टीज भी बहुत चीजें, बेचते हैं। इंडियन स्नैक्स, सब पेरेंट्स कीन गार्जियन से सेवरी रिक्वेस्ट है, मूंग दाल, सब पेरेंट्स गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चे लोग को प्लीज आजकल म्यूट 15 करवा रुपए चिप्स भी। दीजिए, प्लीज म्यूट करवा दीजिए सब बच्चा लोग को सब गार्जियंस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। और पीछे में बैकग्राउंड में आवाज मत करिए क्योंकि हमको म्यूट खोलना पड़ता है तो दिक्कत होता है सबको। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग को बहुत प्लीज बोल रहा है मैंने। चलिए, हल्दीराम के बहुत सारे प्रोडक्ट है, भुजिया तो वही, और क्या क्या है, आलू भुजिया, ऑल इन वन नवरत्न मिक्स, सोया स्टिक, सॉल्टेड काजू, येलो बनाना चिप्स, बीकानेरी भुजिया, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, लड्डू, रसगुल्ला और कुकी, शरबत, पिकल्स, बहुत सारा 410 तरह का आइटम है हल्दीराम भुजिया वाला का। आज हम लोग इसका स्टोरी करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ है भी हल्दीराम भुजिया वाला का। हल्दीराम भुजिया वाला पूरे इंडिया में मिलता है, बहुत फेमस है। कैसे हुआ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी देखते जाना कैसे कैसे हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक लड़का था आज से 100 इयर्स पहले, उसका नाम था गंगा बिशन अग्रवाल। लिख लो, ये तो बड़ा का फेस है, एक छोटा बच्चा था आप लोग की तरह, गंगा बिशन अग्रवाल। 100 इयर्स पहले का बात है, 100 इयर्स पहले गंगा बिशन अग्रवाल करके था। वो कहाँ पे था, बीकानेर राजस्थान। जल्दी बता दो तो, यहाँ पे राजस्थान कौन से कलर का दिखाई दे रहा है, कौन से कलर का राजस्थान दिखाई दे रहा है, पिंक, पिंक क्योंकि उस कलर अंदर पिंक से। का। अब जल्दी बताओ, वो गुजरात के ऊपर है कि नीचे है, जल्दी बताओ। गुजरात के ऊपर है ऊपर। कि नीचे है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा ये वाला, बहुत इंटरेस्टिंग। एक लड़का था राजस्थान में, एक सिटी बीकानेर में, उसका नाम था गंगा बिशन अग्रवाल। 100 इयर्स पहले की बात है। उसके पापा का एक तो नमकीन का दुकान था। नमकीन मतलब वही आलू का भुजी, वो क्या बोलते हैं उसको, भुजिया। फिर क्या क्या बोलते हैं उसको, चनाचूर, मट्ठी, अलग अलग तरह का मिक्सचर। तो गगन, सॉरी गगन नहीं, गंगा बिशन अग्रवाल जय राजस्थान में बीकानेर में रहते थे। उनके पापा का नमकीन का छोटा सा दुकान था, वो लोग बहुत गरीब थे। वो सारा दिन अपने दुकान में ही रहता था। और आपको पता है ना, ये भुजिया कौन से कलर का होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कौन से कलर ऑरेंज। का होता ऑरेंज। येलो कर है। येलो। येलो, येलो, ऑरेंज। येलो। भुजिया नॉर्मली येलो येलो कलर का होता है। तो वो सारा दिन रहता था उसके अंदर अपने दुकान में, अपने पापा येलो और के, ऑरेंज अपने पापा के साथ रहता था हमेशा हमेशा। येलो येलो टाइप का, उसके सारा टाइम हल्दी लग जाता था, उसके बॉडी में सिर्फ हल्दी 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 लगा रहता था। गंगा बिशन अग्रवाल राजस्थान में बीकानेर में अपने पापा के छोटे से दुकान में बैठता था, और वहां पे सारा दिन दुकान में भुजिया बनता था, आलू वो बनता था, मिक्सचर बनता था, चनाचूर बनता था येलो येलो कलर का, तो उसके ऊपर हल्दी लग जाता था। तो उसकी मम्मी उसको क्या बुलाती थी पता है क्या, बेटा हल्दी खाना खाने आ जा, बेटा हल्दी सो जा, बेटा हल्दी स्कूल चला जा, बेटा हल्दी ये ले दे। बार बार उसको क्या, उसका नाम तो गंगा था, लेकिन उसकी मम्मी उसको क्या बुलाने लग गई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, उसकी मम्मी क्या बुलाने लग गई, हल्दीराम। हल्दी। क्यों क्यों बुला रही थी उसकी मम्मी उसको हल्दीराम, क्यों बुला रही थी, जल्दी बता दो, क्यों बुला रही थी। क्योंकि उसके दुकान है। क्योंकि उसके दुकान में सिर्फ हल्दी से कलर काम होता था, येलो कलर होता था, बेसन से काम होता था, उसका बॉडी में हमेशा येलो कलर रहता था। तो उसकी मम्मी उसको हल्दी बेटा सो जा, हल्दी बेटा खाना खा ले, सिर्फ हल्दीराम हल्दी हल्दी बोलती थी। फिर इसने 1937 में, लिख लो, गंगा बिशन अग्रवाल ने
अपना ही नाम का दुकान चालू किया 1937 में, बीकानेर में, राजस्थान में। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। फिर उसे जयपुर में नहीं बनाया अपना दुकान, उसे अपना दुकान बनाया बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर बनाया। अब देखो, धीरे धीरे उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, भुजिया को टेस्टी बनाया, भुजिया के अंदर मसाला डाला, उसका भुजिया बीकानेर में अच्छा से चलने लग गया। धीरे धीरे बीकानेर में उसका चलने लग गया। फिर एक दिन वो कलकत्ता आया है। लिख लो, 1950 में हल्दीराम, जिसका ओरिजिनल नाम गंगा है, वो आया कलकत्ता में एक शादी अटेंड करने। वो तो भुजिया बनाता था, वो क्या किया, शादी में आके सबको भुजिया बना के खिलाया, नमकीन बना के खिलाया। गेस्ट लोग को बहुत टेस्टी लगा। ओहो, गेस्ट लोग बोले तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो बहुत अच्छा है। सब गेस्ट लोग पागल हो गए। उन लोग बोले ये वाला जो भुजिया खा रहे हैं हम लोग कलकत्ता में, बहुत अच्छा लगा उनको शादी के अंदर। तो हल्दीराम ने सोचा, मैंने बीकानेर राजस्थान में बनाया है अपना दुकान, अब मैं कलकत्ता में भी खोलूंगा, जहाँ पे हावड़ा ब्रिज है, विक्टोरिया मेमोरियल है, और वहां पे ईडन गार्डन्स भी है। तो उसने बोला, मैं हल्दीराम का एक दुकान कलकत्ता में चालू करूंगा। सुपर हिट हो गया। सारे कलकत्ता वाले सबसे ज्यादा भुजिया खाने लग गए। जितना हल्दीराम को बीकानेर में फेमस नहीं हुआ, उससे ज्यादा ही बिकेम फेमस इन द सिटी ऑफ कोलकाता, इन द सिटी ऑफ जॉय। सब जगह, फिर बीकानेर से कोलकाता, दिल्ली, पूरे इंडिया में सब जगह। पहले तो सिर्फ भुजिया बेचता था, फिर वो मिठाई बेचने लग गया, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, सब तरह का बेचने लग गया। तो सबसे ज्यादा वो फेमस हुआ कलकत्ता के कारण, हल्दीराम भुजिया वाला। अब वो इतना फेमस हो गया, इतना बेचने लग गया। अब देखो क्या हुआ। ओहो, यहाँ पे किसी को सिंगापुर दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे किसी को सिंगापुर दिखाई दे रहा है क्या? Yes, सिंगापुर sir. किसी को दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये देखो, सिंगापुर इंडिया के ऊपर है कि नीचे है, जल्दी बता दो। सिंगापुर ऊपर है कि नीचे है? नीचे ये नीचे, ये रहा इंडिया, ये रहा इंडिया, नीचे और नीचे ये नीचे रहा नीचे नीचे सिंगापुर। ये रहा इंडिया और ये रहा सिंगापुर। तो अभी थोड़ा दिन पहले क्या हुआ पता है? सिंगापुर के बड़े बड़े लीडर आए, इंडिया में आए। उन लोग ने भुजिया खाया, चनाचूर खाया, हल्दीराम को उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने, हल्दीराम तो मर गए अब, लेकिन उनके बेटे लोग जो थे उनको बोला, ये कंपनी को हम खरीद लेंगे। देखो, सिंगापुर गवर्नमेंट ने, लिख लो, सिंगापुर के गवर्नमेंट का नाम है, कंपनी का नाम है टेमासेक। लिख लो, TEMASEK। सिंगापुर की कंपनी का, गवर्नमेंट की कंपनी का नाम है, लीडर की कंपनी का नाम है टेमासेक। उन्होंने हल्दीराम भुजिया वाला को खरीद लिया। कितना रुपया में? लिख लो, 85,000 करोड़। माय गॉड। 2 दिन पहले सिंगापुर के गवर्नमेंट, सिंगापुर की लीडर, सिंगापुर की कंपनी तामसेक ने हल्दीराम भुजिया वाला को खरीद लिया 85,000 करोड़ रुपया में। इतना, एक जन ने लिखा 1 लाख करोड़ की भुजिया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इतना फेमस हो गया हल्दीराम भुजिया वाला, 85,000 करोड़ में वो बिक गया। 85,000 करोड़, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। बहुत ध्यान से, धर्मवीर सिंह, आपको हम अभी यहाँ से हटा देंगे, अभी आपको हटा देंगे यहाँ से। तो हम लोग ने क्या देखा अपने घर में, सबको बताना। अब जल्दी जल्दी मेरे को 2-3 तो क्वेश्चन का आंसर दो। हल्दीराम किसने नाम रखा था उसका? किसने नाम रखा था उसका? जल्दी बताओ। पापा जी ने मम्मी ने मम्मा ने मम्मी ने।
इसीलिए आपकी मम्मी जब आपको प्यार से कुछ बुलाती है तो याद रखना, क्या पता आपके नाम का भी कोई बड़ा बन जाए। अब एक बात बताओ, जब ये बनाने लगा तो कौन से सिटी में जाके ज्यादा फेमस हुआ वो? में ज्यादा कोलकाता में। कोलकाता कोलकाता में वो क्रिकेट खेलने आया था कि फुटबॉल? कोलकाता में वो क्रिकेट खेलने आया था? कोलकाता में वो क्रिकेट खेलने आया था कि फुटबॉल खेलने आया था? जल्दी बता दो। कौन क्या शादी पे आया था, और वो क्रिकेट इतना खेलने आया फेमस था। हो गया। और उसको उसको सिंगापुर की कंपनी ने 85,000 करोड़ में खरीद लिया है। बाप रे बाप, 100 रुपया था इसके पास। देखो, सिर्फ 100 रुपया था गंगा बिशन अग्रवाल के पास बीकानेर में, और आज उसके फैमिली के पास 85,000 करोड़ हो गया। इतना फेमस हो गया ये। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हनुमान जी का नाम सुना हुआ है क्या आप में से किसी ने? हनुमान जी का नाम सुना हुआ है क्या आप लोग ने हाँ। किसी ने भी? हाँ। हनुमान जी। अब देखो, हनुमान जी जिधर रहते थे ना, हनुमान जी जिस सिटी में, जिस किंगडम में, जिस जहां पे रहते, राज्य में रहते थे, उसका नाम था किष्किंधा। लिख लो, हनुमान जी जहाँ रहते थे उधर उसका नाम था किष्किंधा। वहां पे सिर्फ वानर लोग थे, मंकीज लोग थे, बंदर लोग का राज था। वहां पे दो वानर राज थे, दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। लिख लो, किष्किंधा एक जगह है जहां पे वानर लोग, बंदर लोग, मंकीज लोग का राज चलता था। और वहां पे दो भाई थे राजा, बाली और सुग्रीव। और बड़ा भाई बाली था, उसके पास बहुत बड़ा पावर था। क्या पावर था पता है? सुनना ठीक से। किष्किंधा के राजा दो थे, दो नहीं थे, एक ही थे, दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। सब मंकी थे, ये भी मंकी थे, वानर के राजा थे। इसमें से जो बाली था वो राजा था, उसको एक वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जब भी तुम लड़ाई करोगे, जो तुम्हारा ओपोनेंट है जिससे तुम लड़ रहे हो, उसका 50% शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगा। है, तुम उसका 50% शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं, ठीक से सुनना। सपोज सारा मुरमुरिया बाली के साथ लड़ रही है। कौन लड़ रही है? सारा मुरमुरिया। बाली के पास 1 पावर है। बाली के पास कितना पावर है? 1। सारा मुरमुरिया के पास 4 पावर है। लेकिन जब ये लड़ाई करने जाएंगे तो सारा मुरमुरिया का 2 पावर चला जाएगा, और वो किसको मिल जाएगा? बाली को। तो बाली के पास 3 पावर हो जाएगा, और सारा के पास 2 पावर हो जाएगा। कौन जीतेगा जल्दी बता दो, कौन जीतेगा जल्दी बता दो, कौन जीतेगा उस केस में? कौन जीतेगा उस केस में, जल्दी बता दो। बाली जीत जाएंगे। हम वापिस एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाली जो बाली जो राजा थे किष्किंधा के, उनके पास एक स्पेशल पावर था। उनको ब्रह्मा जी ने क्या पावर दिया था? कि जब भी तुम किसी से लड़ाई करोगे, 50% पावर तुम्हारे पास आ जाएगा उसका। अब लड़ाई कर रहा कौन है? एक तरफ बाली है और एक तरफ तविषा है। बाली के पास 1 पावर है, तविषा के पास 4 पावर है। जैसे इन लोग लड़ाई करेंगे, तविषा का 2 पावर कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा, और ये पावर तविषा के पास से निकल के बाली के पास चला जाएगा। अभी 1 और 4 था, अब बाली 3 हो जाएगा और तविषा 2 हो जाएगी। अब कौन जीतेगा? बाली जीतेगा कि तविषा जीतेगी? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बाली बाली को कोई नहीं हरा सकता था, बाली को कोई नहीं हरा सकता था। बाली किष्किंधा का राजा था, वो एक वानर था, मंकी था, ही वॉज द मंकी किंग। और उसको ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ था, कभी भी तुम लड़ाई करोगे 50% उसका सामने वाले का पावर कम हो जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। आप लोग ने कभी एवेंजर्स देखा है क्या?
किसी ने भी एवेंजर्स थानोस के बारे में सुना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. थानोस एवेंजर्स, अगस्त्य, हैव यू हर्ड अबाउट इट क्या एवर? थानोस एंड एवेंजर्स, हैव यू हर्ड अबाउट इट? जल्दी, किसी ने सुना है क्या? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। Sir, अब मैंने देखो, ये देखो, अवेंजर्स था ना, जिसके अंदर थानोस है, जिसके पास इतना पावर था, वो 1 सेकेंड में सबको डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो एक जन बोला, थानोस तो अभी आया, हम लोग का बाली के पास उससे भी ज्यादा पावर था। बोलता है थानोस सबसे पावरफुल मानते हैं, बोलते हैं बाली उससे भी स्ट्रॉन्ग है। बोला ये सब थानोस वैनोस तो अभी एवेंजर्स में आ रहा है, बट हिंदू माइथोलॉजी में बाली उससे भी स्ट्रॉन्ग था। अभी हम आते हैं स्टोरी पे वापस। तो हम लोग ने बताया किष्किंधा के राजा थे बाली, उसके भाई थे सुग्रीव, और दोनों जन वानर थे, और वानर वानर राज करते। वहीं पे हनुमान जी भी थे उधर ही। आप देखो, एक दिन क्या हो गया, एक राक्षस आया, एक राक्षस आया एक दिन। ओहो, ये राक्षस ने क्या किया, राक्षस और बाली का लड़ाई चालू हो गया। जब दोनों जन लड़ाई कर रहे थे, राक्षस और बाली, राक्षस जाके गुफा में घुस गया। ही वेंट इनटू द केव। बाली अंदर चला गया लड़ाई करने। जाते जाते अपने भाई को सुग्रीव को बोला, तुम यही खड़े रहो, मैं अभी आता हूं उसको मार के, राक्षस को। तो राक्षस चला गया था अंदर गुफा में, बाली भी पीछे पीछे चला गया, और अपने भाई सुग्रीव को बोला, तुम यहीं बैठे रहना, और जब मैं वापस आ जाऊंगा, तो मेरे को मदद चाहिए तो दे देना, और यहाँ पे तुम रहना, रेडी रहना, मैं वापस आ जाऊंगा। सुग्रीव बाहर वेट करता रहा। 1 साल बीत गया, 1 ईयर तक बीत गया, बाली अंदर से नहीं आया गुफा के अंदर से। सुग्रीव चिंता करने लग गया, क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे भाई को क्या हुआ? मेरा भाई केव के अंदर गया है, गुफा के अंदर गया है, राक्षस से लड़ाई कर रहा है, 1 साल हो गया है, अभी तक वापस नहीं आया। 1 साल बाद गुफा के अंदर से जोर जोर का आवाज आने लग गया। किसका आवाज आया? राक्षस का आवाज आया, पाली का आवाज नहीं आया। और खून निकलने लग गया। ओहो, सुग्रीव क्या सोचा, जो बाहर बैठा हुआ था, बोला लगता है मेरे भाई को मार दिया उसने, मेरा भाई का तो आवाज नहीं आ रहा है, आवाज सिर्फ राक्षस का आ रहा है, लगता है मेरा भाई मर गया, उसका खून निकल रहा है, अब राक्षस बाहर आ जाएगा, मेरे को भी मार देगा, किष्किंधा के सब आदमी लोग को मार देगा। सुग्रीव ने क्या किया, ये गेट के ऊपर पत्थर लगा दिया, कि सुग्रीव ने इस गुफा के गेट के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया, कि कभी भी वो बाहर नहीं निकल पाएगा राक्षस। और सुग्रीव वापिस चला गया किष्किंधा, और वहां का राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन बाद पाली आया वापिस। वो बोला मैंने तुमको कहा था वहां बैठे रहो, तुम क्यों बाहर, तुम मेरा गेट बंद करके वापिस आ गए और राजा बन गए? सुग्रीव बोला नहीं नहीं भैया नहीं, मेरे को लगा आपका आवाज नहीं आ रहा था, मेरे को लगा राक्षस ने आपको मार दिया, खून निकल रहा था, आई वेटेड फॉर 1 ईयर, बट कुछ नहीं हुआ। बाली बोला नहीं, तुमने मेरा गेट बंद कर दिया, तुम राजा बन गए। और बाली ने क्या किया, सुग्रीव को मार मार के किष्किंधा से निकाल दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बाली ने किष्किंधा को घर, बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से बाहर निकाल दिया। अब सुग्रीव घूम रहा है, बाहर चला गया, उसको घर से निकाल दिया, शहर से निकाल दिया, किंगडम से निकाल दिया। फिर सुग्रीव को मिले राम जी, मिल गए, दोनों में दोस्ती हो गया। राम जी की वाइफ को लंका में रावण ले गया था, और सुग्रीव को भी घर से निकाल दिया था, किसने? उसके भाई बाली ने। दोनों जन ने दोस्ती कर लिया, और फिर राम जी ने बाली को मार दिया, राम जी ने जाके बाली को मार दिया। सुग्रीव बन गए किष्किंधा के राजा वापस। और सुग्रीव ने बोला अब मैं अपनी वानर सेना दे दूंगा आपको,
आप जाइए लंका जाइए और सीता माता को छुड़वा के लाइए। तो सुग्रीव ने राम जी को वानर सेना दिया था और सुग्रीव के वानर सेना में हनुमान जी भी थे। अब जल्दी देखो तो किसी को यहाँ पे अयोध्या दिखाई दे रहा है क्या? किसी को अयोध्या दिखाई दे रहा है क्या? अयोध्या हाँ ऊपर सर। है कि नीचे है? ये हाँ देखो, सर, ये रहा ऊपर है। अयोध्या। और ऊपर ऊपर है। किसी को किष्किंधा दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर है। किसी को किष्किंधा दिखाई दे रहा है क्या? किसी को किष्किंधा दिखाई दे रहा है क्या? सर सर नीचे डेक्कन है। रीजन में ये है। देखो, हाँ सर। ये देखो। तो राम जी ने बाली को मार दिया। सुग्रीव ने अपने दोस्त राम जी को अपनी वानर सेना दे दिया और उसी वानर सेना में कौन थे? हनुमान जी थे। अब देखो, लेकिन हमने स्टोरी कहाँ से चालू किया था? बाली बहुत पावरफुल था, उसने अपने भाई को गलत समझा, इसीलिए उसको मरना पड़ा। लेकिन बाली जो थे वो बोलते हैं वो थानोस से भी पावरफुल थे। थानोस एवेंजर्स में इतने स्ट्रांग है, चुटकी में उड़ा सकते हैं, लेकिन बाली उससे भी स्ट्रांग थे। क्यों? दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों सिमिलर है। थानोस जो एवेंजर्स के हैं वो चाहते थे 50% दुनिया को खत्म कर दे, और बाली के पास तो पावर ही था, 50% एनर्जी उसके पास आ जाता था। बाली एक तो बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, लिख लो। इंडोनेशिया में बाली नाम का एक टूरिस्ट स्पॉट है। आप में से कोई इंडोनेशिया या बाली कोई घूमने गया है क्या आपके फैमिली से? जल्दी ये बताओ। यस सर, मम्मी और दे, पापा। देखो देखो देखो, ये देखो, ये रहा इंडोनेशिया। एक बात बताओ, इंडोनेशिया इंडिया के ऊपर है कि नीचे है? इंडोनेशिया इंडिया के ऊपर है कि नीचे है। नीचे है? इंडोनेशिया में एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बाली। बाली, क्या ये नाम बाली हम लोग का वो किष्किंधा का राजा के पीछे पड़ा है क्या? हमारे किष्किंधा के जो राजा थे उसी ने अपने नाम पे बाली रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं। लेकिन बाली जो इंडोनेशिया में है वहां पे बहुत हिंदू लोग हैं। और बाली में एक खास बात है, हम लोग के यहाँ पे कितना सीजन होता है? जल्दी बता दो, तो हम लोग ने सीजन वाला क्लास किया था। कितने थ्री सीजन होते हैं? 4 होता है सर, बट एक 4 डिसअपियर होते हो हैं, रहा है। 4 फाइव। है, 4 सीजन होते हैं। और बाली में सिर्फ 2 सीजन होते हैं। बाली में सिर्फ 2 ही सीजन होते हैं। इंडिया में 4 सीजन होते हैं, लेकिन बाली में सिर्फ 2 ही सीजन होते हैं। और इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, लिख लो। इंडोनेशिया कैपिटल है क्या है? जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और उसका करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। तो हमने क्या क्या बताया आप लोग को? बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली किष्किंधा का राजा था, फिर इनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसको निकाल दिया गया। सुग्रीव ने राम जी से हेल्प लिया, राम जी ने बाली को मार दिया। सुग्रीव ने फिर अपना सेना दे दिया राम जी को हेल्प करने के लिए। लेकिन बोलते हैं बाली जो था वो थानोस से भी बहुत पावरफुल था। थानोस के पास 50% पावर उड़ाने का उसका टारगेट था, और बाली के पास 50% पावर आ जाता था उससे ओपोनेंट से लड़ाई करने में। और फिर हमने बताया बाली एक तो फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, इंडिया में नहीं है, इंडोनेशिया में भी है, इंडोनेशिया में है। लेकिन क्या वो इंडियन नाम से दिया गया है? इंडिया का करेक्शन है? नहीं, वहां पे हिंदू बहुत रहते हैं, बट बाली उन्होंने ऐसे ही दे दिया। और वहां का 2 सीजन होता है, और वहां का कैपिटल है जकार्ता। अब एक लोग आप लोग बताओ, कभी आप लोग कोई एयरपोर्ट गए हो क्या? आप लोग में से कोई भी आज तक कभी एयरपोर्ट गया है क्या? हाँ यस। सर। तो हाँ आप सर। एयरपोर्ट गया है क्या? कौन सा एयरपोर्ट गया? जल्दी बता दो, एयरपोर्ट का नाम बता दो, क्या एयरपोर्ट का नाम बता दो। एयर इंडिया। नेताजी सुभाष। एयरपोर्ट का नाम इंडिगो। क्या है? कौन से इंडिगो। इंडिगो। एयरपोर्ट का नाम हमें नहीं चाहिए, एयरपोर्ट का नाम चाहिए। अब देखो, दुनिया में सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, नोट कर लो। दुनिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है सऊदी अरेबिया में, लिख लो, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। ये दुनिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। आपको पता है ये पूरा मुंबई जितना बड़ा है। ओ, पूरा मुंबई जितना बड़ा है, बैंगलोर जितना बड़ा है। इतना बड़ा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे तो प्लेन आता है चला जाता है। सऊदी अरेबिया का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में इतना बड़ा है। पूरा बैंगलोर सिटी जितना है उतना है, पूरा मुंबई जितना है उतना है, पूरा कोलकाता जितना उतना है शायद। बाप रे बाप, एक एयरपोर्ट और पूरा शहर, इतना बड़ा एयरपोर्ट। हाँ, सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया का किंग फहद है सऊदी अरेबिया में, और इतना बड़ा है कि इंडिया का बैंगलोर से भी बड़ा है, इंडिया का मुंबई से भी बड़ा है, इंडिया का कलकत्ता से भी बड़ा है। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट नहीं, इंडिया का पूरा सिटी को मुंबई सिटी से बड़ा है। बाबा रे। सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है किंग फहद इंटरनेशनल, कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। एक बात बताओ तो, इंडिया के राइट में है कि लेफ्ट में है कि साइड में है कि ऊपर है कि नीचे है? जल्दी बता दो। रिया, मिडिल में। सऊदी अरेबिया कहाँ है? इंडिया के लेफ्ट में, साइड में। राइट में, अप की डाउन, कहाँ पे है? इंडिया जल्दी के बता लेफ्ट दो। में। लेफ्ट। पे है इंडिया के। अब देखो, इतना बड़ा एयरपोर्ट, जब आप लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर लोगे, बहुत पैसा कमा लोगे, मम्मी पापा का बात सुनोगे, होमवर्क करोगे, ज्यादा गैजेट नहीं यूज करोगे, जंक फूड नहीं खाओगे, तो आप कभी जाना सऊदी अरेबिया के उस एयरपोर्ट में जो इंडिया का मुंबई जितना बड़ा है। बहुत 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 बड़ा है। अब क्विज नंबर 2 के लिए आ जाओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब कोई क्विज नंबर 2 के लिए आ जाओ। नया लिंक जा रहा है आप लोग के पास, न्यू लिंक गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब कोई आ जाओ क्विज खेलने के लिए। आ गए क्या? चालू करते हैं अब, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चालू करते हैं। रेडी? रेडी हो सब कोई? शैल वी स्टार्ट द क्विज? लिंक चला गया है सबके पास, कोड भी चला गया है सबके पास। क्वेश्चन नंबर 1, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बाली वॉज द रूलर ऑफ, कौन से किंगडम का राजा था बाली? कहाँ पे वानर सेना था? बाली भी वानर था, सुग्रीव भी वानर, वानर मतलब मंकी, बंदर। उन लोग का पूरा किंगडम ही राज्य पूरा बंदरों का था। वॉज द किंग, वॉज द रूलर ऑफ किष्किंधा। वाह भाई वाह। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जहाँ पे बाली एक तो टूरिस्ट स्पॉट है। करेक्शन कुछ नहीं है, इंडियन लोग बोलते हैं हम लोग ने नाम दिया, मेरे राजा के नाम पे गया था, जो थानोस से भी स्ट्रांग है। क्या नाम है इसका? कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया क्या है? जल्दी आंसर देना। जकार्ता। सब कोई को ध्यान देना पड़ेगा। हल्दीराम कौन से सिटी में चालू हुआ था? कौन से सिटी में पहले चालू हुआ था? सोच के आंसर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दीबाजी मत करना। हल्दीराम स्टार्टेड इन विच सिटी? बीकानेर में हुआ था। कोलकाता में तो फेमस हुआ था, लेकिन हुआ बीकानेर में। तविषा का राइट हो गया इस बार। जल्दी जल्दी आंसर देना। विच कंट्री गवर्नमेंट बॉट हल्दीराम? किस गवर्नमेंट ने, किस के लीडर आए थे जिनको भुजिया अच्छा लगा? कौन से कंट्री ने खरीद लिया भुजिया का हल्दीराम में अंदर?
अब उनका भी हो गया। पहले हल्दीराम हल्दीराम का था, उनके फैमिली का था। अब इनका भी हो गया, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 5। सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? जल्दी जल्दी आंसर बता देना। सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? जहां पे दुनिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है, जो हमारे पूरे मुंबई से बड़ा एयरपोर्ट है वहां पे, बाप रे बाप। रियाद है, रियाद। जीतेगा एक बार, सीखेंगे सब कोई। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सब कोई को जल्दी जल्दी आंसर। पफी, नितिन, आरव, अनविशा, वेदांत, अभ्युग, कुशाग्र, अर्निका, आदिल जैन और क्यारा। अब हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी जल्दी आंसर देने के लिए सब कोई रेडी हो जाना। सब कोई जल्दी जल्दी आंसर देने के लिए रेडी हो जाना। अभी हम म्यूट खोलेंगे। सब पेरेंट्स गार्जियन से रिक्वेस्ट है, बैकग्राउंड में आवाज मत करिएगा 5 मिनट तक। बच्चा लोग को आंसर देने दीजिए प्लीज। सब सही से, सब पेरेंट्स गार्जियन से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, जल्दी बताना। कौन से ईयर में हल्दीराम चालू हुआ था? 1930 1937 में। 1937 हल्दीराम का ओरिजिनल नाम क्या था? हल्दीराम का ओरिजिनल नाम क्या था? गंगा बिस्कुट, गंगा बिस्कुट अग्रवाल। गंगा बिस्कुट अग्रवाल। वो कलकत्ता में क्या करने आए थे? शादी में आए थे। अब जल्दी जल्दी बता दो, कितना परसेंट पावर ओपोनेंट का आ जाता था बाली के पास? 50% पावर आ जाता था। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, बाली कौन से कंट्री में है? टूरिस्ट स्पॉट कौन से कंट्री में है? और जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सऊदी अरेबिया में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? कोई बताएगा? फहद, फहद। अब देखो, अब जल्दी बताओ, आज का क्लास सबको कैसा लगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बहुत अच्छा। आज आप लोग अपने घर में जाके सब कुछ बताना। अब हल्दीराम को सिंगापुर ने खरीद लिया है। और ये भी बताना कि थानोस जो है उससे भी पावरफुल था अपना बाली। अब जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको क्वेश्चन पूछना है हाथ उठा सकते हैं। एक एक करके हम आप लोग से पूछ लेंगे क्वेश्चन। किसी को नहीं पूछना हो तो जा सकते हैं, जिसको पूछना हो हाथ उठा लीजिएगा। किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना है तो आज यही छोड़ देते हैं हम लोग। शौनक तुम पूछ लो। सर मेरे को बोलना था कि किंग फहद इंटरनेशनल में 2 रनवे सिर्फ, जहां तो सब बहुत सारे बिजी एयरपोर्ट के पास कम से कम 4 रनवेज होते हैं। बहुत ही सब कुछ है उसके पास। सर एक और चीज मैं बोलना चाहता था, टाइम पे मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्विज, तो फिर नेम पफी ही रह गया था। मैं हूँ पफी, अगर आप चाहते हो तो फिर मैं स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। कोई बात नहीं है। अन्वेषा आप बता दो। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब राम जी ने उसे मारा था तो जब उसकी 50% पावर जा सकती थी राम जी की उनके पास, बाली जी के पास, तो क्या कैसे होता था? मतलब ये मैं बताऊंगा। राम जी ने उसको डायरेक्टली नहीं मारा। और बाली और सुग्रीव का लड़ाई हो रहा था, कुश्ती हो रही थी। राम जी ने दूर से बैठ के उसको तीर से मार दिया। चीटिंग से थोड़ा सा लग गया। तो उसने बोला बाली ने, राम जी आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम, आप चीटिंग नहीं करते हो, आपने मेरे को पीछे से क्यों मारा? तब उन्होंने बोला तुमने बहुत गलत काम किया था, इसलिए तुमको दंड देना, पनिशमेंट देना जरूरी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तविशा आप पूछो। मैडम बोलना चाहता था बोलो बोलो। कि जब राम जी जब राम जी
जब हनुमान जी और राम जी मिले थे तब 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 बाली एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था, राम जी को मारने ही वाला था, लेकिन सुग्रीवा आकर उसके साथ लड़ाई चालू कर दिया और तभी राम जी मार दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी अग्रवाल, आप पूछ लो। सर मैं हारूंगी और खुशी भी मेरे साथ है। सर एक पीपीटी में मिस्टेक सर था कि सर बाली की जगह वाली लिखा हुआ था। कई जगह बाली बोला जाता है, कई जगह वाली बोला जाता है, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया था उसके अंदर। चलो अब यही छोड़ देते आज, अगली बार फिर मिलेंगे। प्लीज मैसेज चल ओके। जा।